आदम नाजरीन तम देख रहे हैं गुजरी खबरों को अज गुशमारो अपना मेज़बान असलम खटाना नाल स्पोर्ट्स मुकाबला के तहत जिला रामबन में महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब तो इंटर ब्लॉक जिला सतह पर कबड्डी खो खो वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स को इनकाद किया गया। इस गेम्स में जितन आलानाज जिला इंतजामिया की जानब तो एजाज नाल नवाजिया गयो। रामबान में मुनक्कद एक प्रोग्राम के दौरान DC रामबान मसरत इस्लाम ने इन खिलाड़ियों ने इनकी शानदार कारकर्दगी पर एजाज से नवाजियो। थैंक यू सर। मेरा अपना मानना है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में स्पोर्ट्स का ह्यूज पोटेंशियल है। गिवन दैट इट इज़ अ देसी ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के बच्चों की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि ये पहाड़ों में रहते हैं, इनका स्टैमिना बहुत अच्छा है और दौड़ने में ये माहिर हैं। फुटबॉल, क्रिकेट जैसे जो नेशनल स्पोर्ट्स हैं जिसमें एक फ्रेंजी हमारे कंट्री में है और ह्यूज टैलेंट है, उसका हिस्सा यहाँ पर भी है। जैसे फुटबॉल जैसे स्पोर्ट में या वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट में आपको एक बॉल और नेट की सिर्फ ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ज़ीरो एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स को हमें लाइमलाइट में लाना है, बच्चों को इसके बारे में बताना है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं जिनके पास बहुत स्टैमिना है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि एथलेटिक्स में एक डिसिप्लिन 5000 मीटर की रेस का भी होता है, 10,000 मीटर की रेस का भी होता है, मैराथन का भी होता है, स्पीड वॉक का होता है। तो इन चीज़ों के बारे में जब उनकी जानकारी बढ़ेगी, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, कैसे खेले जाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, तो उसकी वजह से दे विल बी एबल टू कम ऑन टू अ प्लेटफॉर्म और वो अपने टैलेंट को ना सिर्फ नेशनल बल्कि जिला डोडा की तहसील महला का ग्रां शिवा का एक खानदान ने मकामी इंतजामिया पर मनमानी को इल्जाम लाया हुआ है। इस खानदान का लोगों को इल्जाम है कि मकामी इंतजामिया नाले महकमा R&B इन्ना ना कोई भी नोटिस देने के बगैर इनकी जमीन में सड़क की तामीर को काम शुरू कर रही है, जिसके खिलाफ एहतजाज करने पर तहसीलदार मौजूदगी में महकमा का मुलाजमीन नाले पुलिस एहलकारा ने अहले खाना की खातूना नाल जरा दो ख्वाब कियो। इस वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होगी। क्यों कह रहे हैं शाड़ा सेव छो काई लाग छी न शाड़ तो मालिक मारी मारी द्रीड़ी द्रीड़ी किस ना रखने मेणो हम एकली बितिये छंदो कर रमन भाई देख माठन आई ने ना दी तन आई ने दौड़ी दौड़ी मैणी जान त्रोड़ी छड़िए ने फाकू त्रोड़ी छोटो छने एक बाजू मेणो खत्म छो ई जो खड़े पिटाई लाते ही दी थी हमने रात चलो हमने आसितिया। कल हमारे साथ यहाँ पे कुछ तहसीलदार साहब और मेरे मम्मी अकेले थे घर में और उन्होंने आके यहाँ पे जबरदस्ती हमारे साथ इनको पकड़ के रखा। पुलिस लाई और डिपार्टमेंट पूरा था, पूरे गांव वाले थे, किसी ने सुना नहीं। इनको मारा भी है, मार पिटाई भी की है और यह हमारा सारा जमीन जो है वो एक्वायर कर लिया है, पूरे में रोड बना दी है बिना पूछे बिना किसी नोटिस के। और मैं अपील करता हूं कि मेरी सुनी जाए, इसमें मेरे साथ जस्टिस हो। तहसीलदार साहब महला के उन्होंने अपने खड़े होते हुए नाजायज कटिंग, मैंने उनसे पूछा भी कि भाई आप मुझे नोटिस दिखाओ, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं किया, आप कैसे काट रहे हो, आप मुझे कोई रिटन में जो आपको ऑर्डर है किसी का वो दिखाओ। और उन्होंने उससे बोलते नहीं जी हमारे पास कुछ नहीं है, हमें काटना, आपने जो करना है वो कर दो। और तहसीलदार मोहल्ला बोल रहा है कि मैं आपकी जमीन को स्टेट लैंड बना दूंगा, सरकारी बना दूंगा, मलकीत को स्टेट लैंड बना दूंगा। जम्मू का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जल्द ही आर्गन ट्रांसप्लांट की सहूलियत दस्तियाब होगी। यह मालूमात डॉक्टर शशि सूदन शर्मा प्रिंसिपल GMC जम्मू ने दी थी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की कामयाब ऑपरेशन हो गया है और उन एजा वर्वी हर ट्रांसप्लांट दीगर ऑपरेशन भी जल्द शुरू किया जाएगा।
ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पे जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है वो जीएमसी जम्मू में है और इसमें है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स का जो प्रोग्राम और ऑर्गन डोनेशंस का अभी जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट का यहाँ सिलसिला जारी हो चुका है हमारे मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी में। इसमें लाइव डोनर्स थे यानी नियर्स एंड डियर्स, ज़्यादातर मदर्स ने या वाइफ्स ने या संबंधियों ने ऑर्गेन्स डोनेट किए। एक दूसरा एस्पेक्ट है इसका डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन, यानी जो अनफॉर्चुनेट ब्रेन डेड हैं, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई डिज़ास्टर हो गया और ब्रेन डेथ हो चुकी होती है लेकिन हार्ट चल रहा है उनका, बाकी बॉडी ठीक है, तो वो पोटेंशियल डोनर्स होते हैं। हमारे भारत में देखा गया है कि साउथ इंडिया में ये जो ऑर्गन डोनेशन का काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है सिलसिला और छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी ये डोनेशंस हो रही हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ ही बहुत अच्छे से ये डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशंस में सक्षमता कर पाया है अपनी। सारे स्टेक होल्डर्स जैसे ऑर्गन रिट्रीवल टीम जो है वो कहीं से आ जाती है, कहीं भी रिसिपिएंट है हमारे भारत में कोई जिस जगह पे हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, अगर बेंगलोर या चेन्नई में जैसे देखा गया है कि 15 से 20 हार्ट्स ट्रांसप्लांट होते हैं भारत में, तो बहुत सारे हार्ट्स की ज़रूरत है, सप्लाई डिमांड गैप है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट डिजीज जो ब्रेन डेड था उससे 7 से 8 जिंदगियां बच सकती हैं। लिवर, पेनक्रियाज, स्मॉल बाउल, हार्ट, 2 किडनीज, 2 लंग्स वो डोनेट कर सकता है। तो एक ग्रीन कॉरिडोर हम क्रिएट कर पाएँ और एक सक्सेसफुल डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशंस हो पाएँ, इसके लिए आज एयरपोर्ट अथॉरिटी हमारी यहाँ की और ट्रैफिक पुलिस, यहाँ की लोकल पुलिस, फोरेंसिक, ये सारे डिपार्टमेंट्स ने इकट्ठे बैठ के एक फिर से सलाह की है कि जल्दी ही हम पहले मॉक ड्रिल्स करेंगे और फिर ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। कल यानी हफ्ताना मुल्क भर में महाशिवरात्रि को त्यौहार मनायो जाएगो। भगवान शिव नाले मां पार्वती के वास्ते वक़फ़ इस त्यौहार ना मजहबी जोश और खरोश के नाल मनायो जाएगो। जम्मू कश्मीर का अलग अलग इलाका में तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर का अजला की गल करा तो इत विश शिवधामा के करीब शेड बना गए, इन्होंने अलग अलग तरीका नाल सजाया गया है। ये तो हर साल काफ़ी अच्छे तरीके से हम मनाते हैं, हर तरीके से जनता भी जानती है, क्योंकि पहले कई बार महामारी या बीमारी से जूझना पड़ा। काफ़ी अच्छे तरीके से सभी देशवासी जितने भी हैं कंपनसेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कंपनसेट करते हैं, और जो हमारी शिव बारात वो भी धूमधाम से एक मनाई जाती है JNK में, क्योंकि मीडिया का सहयोग भी मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, सभी का हमारे को सहयोग मिलता है। और हमारा प्लस आज तो बड़ा दिन है शिव बारात का, और कल जो महाशिवरात्रि का 2 दिन लगातार पूजा चलते रहेगी दिन रात। और प्लस हमारा एक भंडारा भी है, जो शिव बारात का लंच है वो मिलेगा 26 अपना फरवरी को। सिक्योरिटी कंपनसेट करती है, सिक्योरिटी अपना एडमिनिस्ट्रेशन सारा हमारे साथ हर साल ये चलते आई है, और हर साल हमारे को अपना JKP सभी का सहयोग हमारे को मिलता है। और मैं भगवान शिव से पूजा शुरू से करती आई हूँ, और महाशिवरात्रि पर्व मेरे लिए बहुत एक फेस्टिवल की तरह का होता है जो मैं हमेशा मनाती आई हूँ। और जहाँ तक अंदर की अरेंजमेंट की बात है बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं भगवान की दया से। यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे से, फैसिलिटी भी अच्छी, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, और जितना हो सके आप आसपास देख सकते, किसी को कोई बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इजीली हो रहा है। शोगा पर यहाँ की प्रशासन वगैरह ने काफ़ी अच्छे सब प्रबंध करके रखे हैं, तो इसका मतलब है कि हर इंसान अच्छे से दर्शन कर पाएगा और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाएगा। भगवान से बस यही चाहते हैं कि जैसे कोविड आया है वो कोविड वापस ना आए, और हर एक बंदे की ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहे, और हर बंदा अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे, इस देश का हर इंसान। मैं आने वाले जो पवित्र त्यौहार है हमारा, इसकी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछली बार जो हमारे जहां श्रद्धालु आए थे और जिस किस्म की ये रौनक जहां थी, उससे भी इस बार जो है वो बढ़िया रौनक रहेगी, और बढ़िया जो है उसके प्रबंध रहेंगे, उनको जहां रिसीव करने के, दर्शन करवाने के और उनके आने जाने के जो है उससे भी बेटर हमारी कोशिश रहेगी कि हम कर पाएँ।
इसी के साथ जो है मैं आपसे अपील भी करता हूँ कि जब इस ऐसी किसी जगह पे लोग आते हैं तो वो अपना कम से कम सामान लेके आएँ। आपको उस दिन थोड़ा नियम से आना है जहाँ, क्योंकि नीचे ही जो है वो ट्रैफिक बंद कर दी जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कैरी करेंगे उनको रखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आप जब भी जो लोग जहाँ दर्शन के लिए आए वो एक मिनिमम अपने साथ जो है वो चीज़ों को लेके आए, लाइन में लगकर दर्शन करें और बड़े ही अच्छे स्वभाव से जो है जहाँ खुश होकर जाएं और सहयोग करें। जहाँ भी ज़रूरत पड़े जो है मैनेजमेंट के साथ भी सहयोग करें और मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट भी जहाँ श्रद्धालुओं को ज़रूरत पड़े वहाँ सहयोग करें। थैंक यू। और जहाँ पे शिवरात्रि, कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि पे सब लोग आएँ, जहाँ पे साधुओं की बावली में स्नान करें, जहाँ स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे। क्योंकि सबसे प्रसिद्ध जहाँ पे कम से कम भी कोई 10-12 कुंभों का पानी, गंगा जल जो है वो इस बोली में डाला जाता है। फिर जहाँ पे स्नान किया जाता है, जिसको भी कोई छोटी मोटी बीमारी या कुछ ऐसी चीज़ें हों, इस पानी से नहाने से ही वो धन्य हो जाता है। और हम सब लोगों से विनती करते हैं कि कल शिवरात्रि को जहाँ पे आएँ और जहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करें और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं जहाँ पे इतनी सजावट की हुई है, ऐसे कि जैसे स्वर्ग तो जहाँ अब दिख रहा है। और लोगों से ये भी अपील की जाती है कि जहाँ से कोई ऐसे कोई चीज़ों को छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये ऐसा मैंने तो पहले बार देखा है, जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई मंदिर अभी तक सजा नहीं है जितना साधुओं की बावली में सजावट की है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू में जल्दी 3 रोज़ा शुमाली इलाकाई यूथ फेस्टिवल को इनकाद किया जा रहा है। ये यूथ फेस्टिवल 2 फरवरी से शुरू हो रहा है, जड़ो 22 फरवरी ना खत्म वेगो। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर प्रोफेसर मदन मोहन जे ने दस्यो कि इस यूथ फेस्टिवल को इनकाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का तावन नाल किया जा रहा है। है जो हमारे कैंपसों में, हमारे आदर्श महाविद्यालयों में छात्र, संस्कृत के छात्र होते हैं, उनके लिए भी क्रीड़ा प्रतियोगिता है जो जोनल लेवल पर है। और इसमें छात्र उत्साह से भाग लेते हैं और देखेंगे कि संस्कृत में कबड्डी भी होगा तो उसकी कमेंट्री संस्कृत में होगी। जो भी कंप्यूटेशनल संस्कृत का भी, संस्कृत और कंप्यूटर का, इसकी भी प्रतियोगिता होगी। संस्कृत गीत कंपटीशन है, संस्कृत नाट्य कंपटीशन है। तो ये सब छात्र, सारे छात्र, संस्कृत के छात्र को भी अगर ये सब करने का मौका मिलेगा तो संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसलिए यह इस यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जो जोनल लेवल पर है। और इसको हम इस वर्ष माता श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर आयोजन कर रहे हैं, वह कटरा में है। इसमें हमारे 10 कैंपस भाग ले रहे हैं जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के 10 कैंपस हैं। महाशिवरात्रि का मौका ऊपर मंदिर के बाहर फूल बेचन आला दुकानदारा ने अच्छी आमदनी की उम्मीद जाहिर की है। नाली मंदिर में भगवान का दीद के वास्ते आने वाला अकीदतमंदा को कहना है कि इस बार फूल भी ताज़ा है और पिछले साल के मुकाबले इस बार फूल सस्ता भी दस्तियाब है। मंदिर में फूल चाड़ने के लिए आ रहे हैं, प्रभु की कृपा है। इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छे वैरायटी फूल है, फ्रेश फूल है और सस्ता है, बहुत सस्ता, 100 रुपये किलो दे रहे हैं। इससे अच्छा क्या होगा, प्रभु की कृपा है। इन पर भी कृपा रहे, हम पर भी कृपा रहे। तो पहले ज़्यादा हुआ करता था, पहले इतना दिवाली शिवरात्रि पर ऐसे फूल पर रेट ऐसे चाट के रखते थे। एक हार 100 रुपये का दिवाली में हमने लिया हुआ है। इस दफ़ा तो पता नहीं कैसे कृपा, क्या कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इन्होंने खुद ही संभल गए। ये जो ब्लैक मार्केटर थे वो बस एक दिन पहले बंद करके रखते थे, फिर उसी दिन फेंकते थे। और 100 रुपये हार लेना, छोटा सा हार लेना बहुत मायने रखता था। लेकिन इस दफ़ा बहुत ही अच्छी चीज़ है। किसका कंट्रोल है ये नहीं कह सकता हूँ, हम तो कहेंगे प्रभु का ही कंट्रोल। मैं आया हूँ, यहाँ फूल मिलता है, बढ़िया मिलता है, अच्छा मिलता है।
फिक्स रेट भी अच्छी है, बिल्कुल ठीक ठाक। कितने में दे रहे हैं? ये देते हैं 100 का किलो। 100 का किलो। 100 का। तो अब इस बार रेट में कोई अंतर आया है क्या? हाँ, फर्क आया। क्या फर्क आया? महंगा पहले महंगा पड़ता था, 150, 225 ऐसे ही, मगर आज 100 का मिला, बड़ी अच्छा, और फूल भी अच्छे। अच्छा फूल। फर्स्ट क्लास। तो क्या क्या सामग्री जो इसमें इस्तेमाल? यही बेलपत्र, भगवान को क्या चाहिए, ये हमारा भाव उनको लेना है, ये हम फूल शूल हम अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए डालते हैं, बाकी भगवान को कुछ क्या चाहिए, उसको मेरे पत्र से कुछ नहीं होता, वो खुद पत्र है। तो काफी अच्छा लग रहा है। भक्ति भाव होना चाहिए, बस 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 खत्म। तो रेट ठीक है। हमारे को भक्ति से ये फूल चढ़ाते हैं कि हमको लगता है मेरे को लगेगा मैंने भगवान को ही फूल डाला, बस। तो इस बार रेट का ठीक है? कोई इशू नहीं है रेट का? कोई शंका नहीं। रिया जी क्या कहेंगे, इस बार जो है फूल है कहाँ से और कितना जो है रेट है इसको तय किया गया है? ये फूल सारा बाहर से आता है, सारा फूल बाहर से आता है, तो बहुत से लोग रेट ज़्यादा है, उनसे हम भी लेते हैं, तो हमें 5-10 रुपये किलो, इससे ज़्यादा। तो तैयारी किस तरह की गई है? बस हमने जो सामान जो हमारा होता ना, बिल पत्र और जो तेल वगैरह, उसके साथ ही हमारा चल रहा है। इस बार बाहर से आया कि लोकल? यहाँ सारा बाहर से है, लोकल नहीं। लोकल कम है, तो उनका भी रेट चाहिए। कि किलो के हिसाब से अगर हम बात करें कितना के हिसाब से ही है, कितना रुपये ले रहे हम, और 90 रुपये 100 रुपये हम ले रहे हैं। तो इस बार क्या खास रहा, क्योंकि पिछली बार देखा गया तो 200, 100, 200 रुपए किलो ऊपर चला जाता था। अभी थोड़ा रेट कम है। पिछले साल से रेट कम है। सुरनकोट तहसील कंप्लेक्स की ही इमारत हस्ताहाली को शिकार है। इस इमारत में 2 साल ते कोर्ट और एसडीएम ऑफिस में दिगर दफ्तर भी हैं। दुनिया भर में रोनमा होने वाला जलजला का वाक़ात के बाद इस इमारत में वाक़या तमाम दफातर का मुलाजमीन नाल वकला में भी खौफ और हरास भी की फिजा है। इन लोगों को इल्ज़ाम है कि इस इमारत ना पहला ही गैर महफूज करार दितो थो, लेकिन हूँ तक इसके बावजूद भी इसमें सारा दफ्तर कायम है। दुनिया भर में देख रहे हैं कि ज़लज़ले जिस तरह से आ रहे हैं, दुनिया में एक बड़ा खतरे का माहौल बना हुआ है। और तुर्की को देख लीजिए आप, के साथ साथ आप शाम को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, और भी बहुत सारे मुल्क में जो है ज़लज़ले आए हैं, और बहुत ज़लज़ले खतरनाक किस्म के आए हैं। इसी की निस्बत जो पेशन गोइयाँ चल रही है इस वक्त मुतल्लिका हकाम की जानब से, जो ज़मीन के ताल्लुक से जानते हैं कि ज़मीन की असल नौयत क्या है, वो किस किस्म का ज़लज़ला आ सकता है, उस किस्म की जो चल रहा है पेशन गोइयाँ जारी हैं। बताया गया है कि ज़लज़ला आने वाला है, जम्मू कश्मीर भी एक हाई थ्रेट पे है। इसी के साथ साथ मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो हमारी ये तहसील कम्प्लेक्स की इमारत है, ये 1999 से कबल की तामीर की गई है इमारत है। इसमें किसी किस्म का कोई पिलर नहीं है, किसी किस्म की कोई कंक्रीट नहीं है, सरिया नहीं है, ये सिर्फ पत्थरों की चुनाई से बनाई गई है इमारत है। अगर ज़रा सा भी झटका, मैं ये समझता हूँ 4.3 या 4.5 या 4.67 का अगर ज़लज़ला होता है, इस इमारत में मुनहदम हो जाना है, ये डैमेज हो जाएगी। इसकी निस्बत से मुतल्लिका हकाम ने आज से 2 साल कबल पहले भी इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया हुआ है। यह हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, हमारी तहसील इंतजामिया को भी पता है, और मुतल्लिका हकाम को भी। मान लीजिए कि यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, यानी पर डे अगर ये गिर जाए, खुदा न खास्ता अगर ये गिर जाए, तो 500 लोग जा सकते हैं, जान जा सकते हैं। इसके नाली कोजरी खबरां को आज गोशमारो एहतमाम पजीर हो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। कल फिर वेगी मुलाकात, रब रखो।